जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरी रात निर्जला रहती हैं। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को जीतिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जीतिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व जल कुछ ग्रहण नहीं करती हैं। जाने इस साल कब है जीवित पुत्रिका व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया व्रत रखा जाता है। इस अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर 2024 को है। 24 सितंबर को जीतिया व्रत का नहाए खाए होगा और 25 सितंबर को निर्जला व्रत माताएं रखेंगी। इसके बाद 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जीवित पुत्रिका का महत्व। मान्यता है कि जीतिया व्रत से संतान को लंबी आयु व खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को सुखों की प्राप्ति होती है। द्वितीय व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त। लाभ उन्नति सुबह 6:10 से 7:41 तक। अमृत सर्वोत्तम सुबह 7:41 से 9:11 तक। शुभोत्तम सुबह 10:41 से दोपहर 12:12 तक। लाभ उन्नति शाम 4:43 से शाम 6:13 तक। जीतिया व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व श्रीहारन की मूर्ति बनाएं। कुसा से बनी जीवित वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए। उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमुत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त कराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गए। नित्य समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमुत वाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमुत वाहन के शरीर में मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमुत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहारने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में कहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगी कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत की कथा सुननी चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।